हेलो बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको आज जो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल, उसकी जनरल एंट्रीज मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी इसमें कहते हैं कि सर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी हमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो लेट्स बिगिन कि आज हम एंट्रीज बनाना सीखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ही एंट्री होती है कि जो भी हमें नेट प्रॉफिट दिया होता है P&L अकाउंट का, वो ट्रांसफ़र करना होता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, सारे प्रॉफिट इसकी क्रेडिट साइड में जाते हैं और लॉस वगैरह होता है तो डेबिट साइड में जाते हैं। तो सेकेंड एंट्री बच्चों लॉस की होगी फॉर लॉस। अगर कोई लॉस होता है तो रिवर्स एंट्री हम पास कर देंगे, रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड एंट्री होगी बच्चों, अगर पार्टनरशिप पीरियड में पार्टनर्स को हमें सैलरी पे करनी है तो उसकी एंट्री होती है एज़ पर द डीड। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल एंट्री भी हम यही पास करते हैं, तो मैं आपको कंसेप्ट से समझा रहा हूँ। तो नॉर्मल एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट, अगर हम सैलरी पे करते हैं या कोई कमीशन देते हैं पार्टनर्स को तो हम नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन बच्चों ये पार्टनरशिप फर्म है तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि हम पार्टनर्स को कोई कैश पे नहीं करते, सारा का सारा पैसा हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर वो फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में, नहीं तो अगर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं तो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैश की जगह, तो बच्चों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कैश की जगह आपको टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। और एट द एंड ऑफ द ईयर फिर ये जो सैलरी और कमीशन है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो एक एंट्री हमारी साथ साथ ट्रांसफ़र एंट्री भी होगी, ट्रांसफ़र, तो वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन, जो भी हम पार्टनर को देते हैं, सैलरी और कमीशन, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। और कई बार बच्चों हम इस एंट्री की जगह हम अल्टरनेटिवली एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली कंबाइंड एंट्री कैन आल्सो बी पास्ड। कंबाइंड एंट्री क्या होगी बच्चों, जैसे आप खुद ही बना सकते हो, ये सैलरी हमने पहले डेबिट किया, ये क्रेडिट किया, तो हम इसको कैंसिल करके डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड एंट्री क्या होगी, और अल्टरनेटिवली कंबाइंड एंट्री। तो मैं कंबाइंड एंट्री भी आपको सिखा रहा हूँ साथ साथ। तो कंबाइंड एंट्री जो हम करेंगे वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओब्ली करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट यहाँ पे फिक्स्ड, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग।
तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हमारी एंट्री, अभी तक हमने 3 एंट्रियाँ कर ली हैं, नेट प्रॉफिट की, लॉस की और पार्टनर्स की, सैलरी और कमीशन की। नेक्स्ट एंट्री बच्चों हम करते हैं 4th एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी अमाउंट है इंटरेस्ट का वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनको कैश देने की जगह। तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड है तो, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। फिर इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बच्चों आपको मैं हर बार बार बोल रहा हूँ, आप एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो और अल्टरनेटिवली इन 2 एंट्री की जगह आप एक सिंगल कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो, सिंगल कंबाइंड एंट्री, दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। बच्चों एक ही चीज़ हमें पार्टनर से लेनी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बच्चों हमें पार्टनर से लेना होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये हम फर्म के लिए प्रॉफिट है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और ये फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी ट्रांसफ़र एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अल्टरनेटिवली आप कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, कंबाइंड एंट्री that will be partners capital account oblique current account to profit and loss appropriation account, to profit and loss appropriation account। तो ये इस तरीके से हमने ये 5th एंट्री भी पास कर ली है। नेक्स्ट एंट्री बच्चों देखते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री होगी, अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पार्टनर ट्रांसफ़र करते हैं अपने रिजर्व में, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, राइट, तो उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। तो वो हमारा रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बच्चों लास्ट है कि जब सारे खर्चे काटने के बाद, इंटरेस्ट, सैलरी पे करने के बाद, कमीशन देने के बाद पार्टनर्स को आखिर में जो प्रॉफिट बचता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट्स कहते हैं। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट होता है तो वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट की बच्चों हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर वो फ्लक्चुएटिंग है, और करंट अकाउंट अगर वो फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। और बच्चों अगर लॉस आता है,
डिविजिबल लॉस, कुछ स्पेशल केसेस में लॉस भी आ सकता है, तो रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड। तो रिवर्स एंट्री पास होगी हमारी, रिवर्स एंट्री। तो उसकी एंट्री होती है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये जो मेन एंट्रीज हैं वो हमने आज सीख ली हैं। होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी और पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बच्चों।